हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप संगीत माइती। आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रिगार्डिंग द रोलिंग विथ स्लिपिंग एंड स्किडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो डिफरेंस जानेंगे, एंड इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम अच्छे से समझेंगे पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच हियर, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट हम लोगों को उससे पहले कुछ थोड़ा सा प्री रिक्विजिट 5 to 10 मिनट्स पढ़ लेते हैं। दैट इज रिगार्डिंग द जनरल प्लेन मोशन। ये जनरल प्लेन मोशन क्या होता है? व्हाट इज दिस जनरल प्लेन मोशन? यस, याद रखो, ये आप लोगों को इंटरव्यू में बहुत काम आएगा एंड ऑल्सो इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज जनरल प्लेन मोशन? जनरल प्लेन मोशन का मतलब होता है अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है प्लस रोटेट भी कर रही है, दैट इज़ योर जनरल प्लेन मोशन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बेटा ये एक बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का बॉडी है, ठीक है। देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए बी सी एंड दिस इज डी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हो ये आपका प्योर ट्रांसलेशन हुआ है। देखो बेटा ये आपका प्योर ट्रांसलेशन हुआ है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ये मान लो ओ है, ये ओ है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज नथिंग बट ए, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका डिस्टेंस है, ये भी x है मान लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी डिस्टेंस x है बेटा। ये O से लेकर ये O तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी x है। ऑल आर सेम। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं प्योर ट्रांसलेशन। तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा? प्योर ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब कोई एक रिजिड बॉडी का, ठीक है, मैं यहाँ पे सारा जो एनालिसिस करने वाला हूँ मैं पूरा का पूरा रिजिड बॉडी के ऊपर करने वाला हूँ। यस, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द रिजिड बॉडी ओनली। तो ये रिजिड बॉडी के ऊपर होने वाला है। तो जनरल प्लेन मोशन का मतलब सॉरी, ये प्योर ट्रांसलेशन। अभी सबसे पहले प्योर ट्रांसलेशन। तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपका, सारे पॉइंट्स का सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। चाहे आप डी पॉइंट ले लो, डी पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट एक्स है, सी पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट एक्स है। दिस इज द प्योर ट्रांसलेशन। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी विल हैव सेम ट्रांसलेशन, सेम डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट का। देखो सी का भी, सी का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी एक्स होगा, एंड डी का भी सेम फॉर डी। सो दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। अब मैं बात करूंगा प्योर रोटेशन की। ध्यान से देखेंगे प्योर रोटेशन। देखो ये बॉडी है, मान लो आपने यहाँ पे हिंज कर दिया है, मान के चलिए आपने यहाँ पे हिंज कर दिया है। आई बात समझ में? सो दिस इज ए बी सी डी। तो ये जो है डी पॉइंट के अबाउट ओमेगा से प्योरली रोटेट कर रहा है, इसको हम कहेंगे प्योर रोटेशन। अब प्योर रोटेशन की बात हो रही है, यहाँ पे प्योर रोटेशन है मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस रिजिड बॉडी विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज ये प्योर रोटेशन की बात हो रही है। यहाँ पे हिंज है, हिंज पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेट हो रहा है, प्योर रोटेट हो रहा है। तो ओमेगा अगर आप ए पे देखोगे, बी पे देखोगे, सी पे देखोगे, डी पे, मतलब कहीं पे भी आप ओमेगा की वैल्यू देखिए, ओमेगा विल रिमेन सेम थ्रू आउट द बॉडी बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज अ रिजिड बॉडी। तो इसको हम कहते हैं प्योर रोटेशन। थोड़ी ही देर में आफ्टर सम टाइम बेटा ये आपको ऐसे कुछ दिखेंगे। ए पॉइंट देखो यहां पर आ गया, थोड़ा सा छोटा हो जाइए आप। यस, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये रिजिड बॉडी को भी हटा दे रहा हूँ बिकॉज हम तो अब पता है कि यस दिस इज अ रिजिड बॉडी। देखो तो देखो ये ए जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया, बी जो है देखो यहाँ से
यहाँ पर आ गया बी पॉइंट, ये ए डैश, ये बी डैश, ये फाइनल पोजीशन देखो, है ना, ये आपका सी जो है देखो, सी डैश यहाँ पर आ गया और डी तो अपनी ही जगह पे रहेगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, देख लीजिए दिस इज़ द फाइनल पोजीशन आफ्टर सम रोटेशन, आफ्टर ये मान लो एंगल थीटा रोटेट किया है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपका एंगल थीटा ही रोटेट किया होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट वो उसका जो एंगल होगा वो एंगल थीटा ही होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ये वाला भी देखो एंगल थीटा होगा, ए से लेकर ये भी एंगल थीटा होगा। अब देखो ये यहाँ से बी और ये बी डैश, इसके बीच का अगर आप एंगल देखोगे, देखो डी से बी तक जोड़ो, डी से बी डैश तक जोड़ो, ये भी आपका एंगल थीटा होगा। सो ऑल दीज आर एंगल थीटा, है ना। तो इसको हम कहते हैं प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में ईच एंड एवरी पॉइंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट्स का कितना है, थीटा है। सो दिस इज द प्योर रोटेशन। एंड क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट्स का आपका थीटा है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी जो है सारे पॉइंट्स का सेम होगा फॉर प्योर रोटेशन। एंड प्योर ट्रांसलेशन में ईच एंड एवरी पॉइंट विल हैव सेम वेलोसिटी, हर पॉइंट का वेलोसिटी जो है सेम होगा, सेम होगा। प्योर ट्रांसलेशन में यही खास बात होती है, ईच एंड एवरी पॉइंट विल हैव सेम वेलोसिटी। आई होप आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरल प्लेन मोशन क्या होता है, ये तो प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन हो गया। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन में आपका ट्रांसलेशन भी होता है एंड रोटेशन भी होता है, दोनों चीज़ होता है। टी से ट्रांसलेशन एंड आर से रोटेशन। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसको हम कहते हैं जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन देखिए इसमें कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। देखो ये रहा आपका एक बॉडी, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है, ये मान लो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यस। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, थोड़ी ही देर में इट हैज़ द न्यू पोजीशन। देखो ये न्यू पोजीशन है, राइट, दिस इज द न्यू पोजीशन। सो देखो बेटा ध्यान से देखेंगे। एक तो हर एक पॉइंट ए बी सी डी, अब देखो ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। देखो ध्यान से, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेट भी हुआ है एंड रोटेशन भी हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मूव किया, देखो ये आपका ट्रांसलेट भी हुआ है एंड रोटेशन भी हुआ है, अपने पोजीशन से हटा भी है, ठीक है। देखो ये अपने पोजीशन से मूव भी किया है सी पॉइंट, लेकिन साथ में रोटेट भी किया है। देखो बी पॉइंट को भी देखो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस भी किया है लेकिन रोटेट भी किया है। आप पेन की तरफ देखिए, ये पेन जो है अभी देखो प्योर ट्रांसलेट कर रहा है, प्योर ट्रांसलेट कर रहा है, ये आपका प्योर रोटेट कर रहा है, देखो प्योर रोटेट, और ये हो रहा है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो ये जो जनरल प्लेन मोशन का एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जनरल प्लेन मोशन इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन जो है वो वन ऑफ द एग्जाम्पल है किसका, जनरल प्लेन मोशन का। रोलिंग मोशन में टोटल 3 टाइप की चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है प्योर रोलिंग, ठीक है, समझाऊंगा कि रोलिंग मोशन होता क्या है। दूसरा आता है रोलिंग विथ स्किडिंग, और एक आता है रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो ये तीनों चीज़ों को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। प्योर रोलिंग, रोलिंग विथ स्किडिंग एंड रोलिंग विथ स्लिपिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया ना। देखो प्योर रोलिंग क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये एक रफ सरफेस है, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये रफ सरफेस है, एंड उसके ऊपर एक ऐसा रोलर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक रफ सरफेस है एंड ये रफ सरफेस के ऊपर देयर इज अ रोलर, राइट। ये रफ सरफेस के ऊपर एक रोलर है।
एग्जैक्टली। अब देखिए क्या हो रहा है, रोलर मतलब आप इसको एक चक्के की तरह मानिए, व्हील, गाड़ी का चक्का होता है ना वो व्हील, उसकी तरह मानिए। तो उसमें क्या होता है, गाड़ी के चक्के में क्या होता है, जो गाड़ी का चक्का है वो आगे भी ट्रांसलेट करता है और रोटेट भी होता है ना। गाड़ी का जो व्हील है वो आपका आगे भी मूव करता है, ट्रांसलेट भी करता है एंड रोटेट भी करता है। तो आप उसको एक जनरल प्लेन मोशन बोल सकते हो। ठीक है, मैं तीनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तीनों केसेस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए ये है बेटा व्हील, तो ध्यान दीजिएगा ये है व्हील। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v नॉट वेलोसिटी से तो आगे जा ही रहा है, लेकिन ओमेगा से ये रोटेट भी हो रहा है। ध्यान से देखो, ये जो व्हील है वो v नॉट वेलोसिटी से तो आगे जा ही रहा है, लेकिन ओमेगा से ये रोटेट भी हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ओमेगा से ये रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, नाउ लुक एट हियर एंड यस दिस इज़ अ रफ सरफेस। ये आपका एक रफ सरफेस है, दिस इज़ अ रफ सरफेस। तो होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि इसका सेंटर आगे भी जा रहा है एंड रोटेट भी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे रोलिंग मोशन। दिस इज द रोलिंग मोशन, राइट? यस, ये आपका रोलिंग मोशन है। और अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान देना। मान लो दिस इज द रोड या रफ सरफेस, उसके ऊपर ये जो डिस्क है, सर्कल बनाने का डू वी हैव एनी शेप? नो, चलो एक रफ सरफेस ही बना लेते, रफ। यस, देखो ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इमेजिन करना, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी आपका ए पॉइंट यहां पर है। ठीक है, जो ए पॉइंट है वो यहां पर है। ये आपका ओमेगा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये वी नॉट वेलोसिटी से मान लो आगे जा रहा है। मतलब ध्यान से देखो, थोड़ी देर में आपने क्या देखा, ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, देखो ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। ये O है, ये रहा O डैश। ध्यान से देखो, ये रहा O, ये रहा O डैश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बोल सकते हैं S डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसलेशन। O से लेकर O डैश तक इज नथिंग बट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन साथ में क्योंकि ये यहाँ पे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है रोलिंग मोशन में, तो ये ट्रांसलेट तो कर ही रहा है, लेकिन ये रोटेट भी कर रहा होगा। तो रोटेट कर रहा होगा तो ए पॉइंट अभी यहाँ पर था, बाद में ए पॉइंट जो है यहाँ कहीं पर पहुँच गया है। तो ए पॉइंट शुरू में यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया है। तो आप देख सकते हो ए का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। सो लेट्स से दिस एंगल इज, ये जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, एंड इसका जो रेडियस है मान लेते हैं द रेडियस इज आर। तो यहाँ पे एस जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा जो है इट इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मतलब अगर s इज इक्वल्स टू जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा इंटू आर के बराबर होता है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर इज नथिंग बट द रेडियस। अगर s इज इक्वल्स टू थीटा आर के इक्वल होता है देन वी कॉल इट एज प्योर रोलिंग। इसको बोला जाता है प्योर रोलिंग। ध्यान से समझो इसको, ध्यान से समझेंगे। मतलब इसका जो सेंटर है वो जितना डिस्प्लेस किया आगे, इसका जो सेंटर O है
जितना आगे डिस्प्लेस किया उतना ही, अगर आपका ये आर्क लेंथ जो है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो आर्क लेंथ है, थीटा आर इज नथिंग बट व्हाट, आर्क लेंथ, राइट। थीटा इंटू आर क्या होता है, आर्क लेंथ, यस, ये थीटा इंटू रेडियस, ये क्या है आपका आर्क लेंथ, दिस इज नथिंग बट द आर्क लेंथ। तो एस जो डिस्प्लेस हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो जब आपका ये थीटा इंटू रेडियस के बराबर होगा, दैट विल बी योर प्योर रोलिंग। थीटा इंटू आर मतलब क्या, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कौन सा वाला, देखो ये वाला, ये आर्क लेंथ की बात हो रही है बेटा, ये वाले आर्क लेंथ की बात हो रही है, ये वाले आर्क लेंथ की बात हो रही है बेटा, देखो ध्यान से, ये वाले आर्क लेंथ की बात हो रही है। और ये जो आर्क लेंथ है वो क्या है आपका, थीटा इंटू आर। अब एक बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि भाई जब ये डिस्प्लेस कर रहा है एस, कौन, इसका सेंटर, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक एक पॉइंट एस, तो देखो इसका सेंटर जो है एस डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन हर एक एक पॉइंट कितना डिस्प्लेस किया होगा वो आप नहीं बता सकते, दैट यू कैन नॉट से। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है, भले ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, ओमेगा से एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा होगा, लेकिन आप सभी को पता है ओ पे, ओ जो है, जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द डिस्क है, ये मान लो ये डिस्क है, तो ये जो सेंटर ऑफ द डिस्क है उसमें ओमेगा तो होगा, लेकिन उसमें कोई टेंजेंशियल चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं यही मान रहा हूँ कि जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट, ठीक है, ये कितना डिस्प्लेस किया, एस डिस्प्लेस किया है सेंटर, और साथ में आपका ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, तो मतलब इसने क्या किया, ये ट्रांसलेट भी हुआ एंड रोटेट भी हुआ। कितना डिस्प्लेस किया, इसका सेंटर डिस्प्लेस किया एस, और ये रोटेट कितना किया, थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा इंटू आर करेंगे तो ये आर्क के बराबर होगा, तो एस इज इक्वल टू थीटा आर होगा। सो ये आपका हो जाएगा प्योर रोलिंग, इसी को हम कहते हैं प्योर रोलिंग, या फिर और बोला जाता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या फिर स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग, ठीक है ना, रोलिंग विदाउट स्किडिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोला जाता है। प्योर रोलिंग मतलब जब आपकी गाड़ी जेंटली मूव करती है, आराम से धीरे धीरे मूव करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से धीरे धीरे मूव करती है, रोड के ऊपर एकदम, रोड के ऊपर आराम से मूव करती है ना। जैसे आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी और रोड, ठीक है, गाड़ी का जो चक्का है एंड रोड के बीच में कोई स्किडिंग या स्लिपिंग नहीं होती। याद रखना, कभी भी अगर स्किडिंग और स्लिपिंग होती है तो रोड के ऊपर टायर मार्क्स आ जाता है एंड आपके रोड के, आपका जो टायर है उसमें वियर एंड टीयर आ जाता है, जिस कारण घिसा जाता है। लेकिन जब नॉर्मली जेंटली आराम से चल रही होती है तब आपका प्योर रोलिंग मोशन होता है। प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या स्किडिंग, तो तब आपका टायर का कोई मार्क्स नहीं आएगा। तो ये S इज इक्वल टू थीटा आर, दिस इज फॉर प्योर रोलिंग, मतलब इसका जो सेंटर है जितना ट्रांसलेट किया S, और ये जो थीटा है मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो S इज इक्वल टू थीटा आर, तो दैट इज योर प्योर रोलिंग का कंडीशन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसका सेंटर डिस्प्लेस किया होगा उतना ही अगर ये घुमा होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा उतना ही जितना ये आर्क डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम आर्क का डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और ये थीटा क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। तो ए पॉइंट यहाँ से घूमकर थोड़ी ही देर में ए पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ पर पहुँच चुका होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। यस, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब देखो एस क्या है, एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा, रेडियस आर तो कांस्टेंट है, ये डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी एस बाई डी टी इज नथिंग बट द वी नॉट। वी नॉट मतलब ये सेंटर का लीनियर वेलोसिटी, ये सेंटर का लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे ओमेगा। तो ये रोटेशन का ओमेगा जो है वो है। तो देखो वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा आर, यही होता है प्योर रोलिंग का कंडीशन, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे वे में देखते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। और वी नॉट क्या है, सेंटर का ट्रांसलेशन वेलोसिटी, और आर ओमेगा क्या है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। आइए चलिए इसको थोड़ा सा फील करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट द
डिस्क है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए मान लो, ठीक है ना बेटा, ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। तो मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, लेकिन इसका जो सेंटर है वो वी नॉट वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है। तो आपको ये दो वेलोसिटी गिवन होगा, एक तो एंगुलर स्पीड गिवन होगा ओमेगा से, और एक वी नॉट वेलोसिटी गिवन होगा जो कि वी नॉट से ये आगे जा रहा होगा, ठीक है। वी नॉट इज़ द ट्रांसलेशन वेलोसिटी, एंड ये आपका पॉइंट ए है बेटा, ठीक है। तो हर एक एक पॉइंट पे, ठीक है, तो देयर विल बी टू वेलोसिटीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। लेट अस स्प्लिट दिस इनटू टू पार्ट्स बेटा, ठीक है। रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका देखो बेटा क्या है, प्योर ट्रांसलेशन, ये आपका प्योर रोटेशन। एक है आपका प्योर ट्रांसलेशन और एक है आपका प्योर रोटेशन। तो जब प्योर ट्रांसलेट हो रहा है ये, जब ये प्योर ट्रांसलेट हो रहा है तो ये वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। देखो बेटा ध्यान से, वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, आप देख सकते हो। जब प्योर ट्रांसलेट हो रहा है तो ईच एंड एवरी पॉइंट वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन में यही होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट वी नॉट वेलोसिटी से आगे जाता है। एंड प्योर रोटेशन में ये पॉइंट ओ के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। प्योर रोटेशन में यही होता है, ओमेगा नॉट से ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट ओ। तो यहाँ पे आपका ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगा। ओमेगा इंटू आर टेंजेंशियल वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पे आएगा, जो कि प्योर रोटेशन की वजह से आ रहा है। तो ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ पे देखो वी नॉट वेलोसिटी आगे की तरफ है, और ये पॉइंट ए पे ओमेगा आर वेलोसिटी पीछे की तरफ है। तो प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन को जब जोड़ते हैं तो आपको ये रोलिंग मोशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? रोलिंग मोशन, है ना। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है आगे, रोटेट भी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रोलिंग मोशन, जो कि देखो ये रहा। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे, देखो ए पॉइंट पे दो दो वेलोसिटीज़ हैं। ए पॉइंट पे आपका एक वी नॉट भी है आगे, और ए पॉइंट पे आपका ओमेगा आर भी है। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो देखो राइट साइड वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मुझे वेलोसिटी एट ए कैलकुलेट करना है बेटा, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट ए, तो वो कितना हो जाएगा, वी नॉट मतलब प्लस वी नॉट माइनस ओमेगा आर। तो वेलोसिटी एट ए, पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है, वी नॉट आपका राइट साइड में है, ओमेगा आर आपका पीछे की तरफ है। मैं पॉइंट ए का वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। याद रखना ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये पॉइंट ए का वेलोसिटी है ऑन दिस डिस्क। तो ये हो जाएगा वी नॉट माइनस ओमेगा आर। लेकिन प्योर रोलिंग के लिए आप सभी को पता है वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। सो वी नॉट माइनस ओमेगा आर की जगह वी नॉट रख दोगे तो वेलोसिटी एट ए हो जाएगा 0। मतलब ए पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड बोल लो या फिर रोड बोल लो, रोड ही तो आपका ग्राउंड है। वो देखो क्या हो रहा है, 0। याद रखना प्योर रोलिंग के दौरान नेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 0। तभी तो कोई टायर मार्क्स नहीं आते, तभी तो कोई टायर मार्क्स नहीं आता, आराम से ऐसे ऐसे करके प्योर रोलिंग होते हुए जाता है। तो जिस इंस्टेंट में ए पॉइंट आपका कांटेक्ट में था किसके साथ, रोड के साथ, रोड ही आपका ग्राउंड है, तब आपका वेलोसिटी ऑफ ए ऑन दिस डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी 0। आप ऐसा बोल सकते हो। तो यही है बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का वेलोसिटी 0 होती है। इसी को हम कहते हैं बेटा प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग का आपको दो कंडीशन पता चल गया, मतलब सेम कंडीशन ही है। एक तो वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, और साथ में नेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 0। हमेशा हम वेलोसिटी जो है किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, मे बी ग्राउंड हो सकता है या कोई एक थर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये आपका जो रोलिंग मोशन है ये हमारा प्योर रोलिंग कहलाता है। इसी को हम कहते हैं प्योर रोलिंग। बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है देन वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। और हाँ, एक और बात, क्योंकि यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए पे है ना, मतलब पॉइंट ए जो है ग्राउंड के साथ चिपका हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है एंड ये ब्लॉक जब इस फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है एंड यू आर अप्लाइंग सम फोर्स हियर, और आप इसमें कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक में आपने कुछ फोर्स अप्लाई करी है, आपने ब्लॉक में कुछ फोर्स अप्लाई किया हुआ है, राइट। और ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, नो मोशन एट ऑल। ये ब्लॉक जो है मूव ही नहीं कर रहा है, देयर इज़ नो मोशन एट ऑल, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। अगर बेटा कोई मोशन ही नहीं हो रहा है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो जीरो है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे नेट वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ए, उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है, तो ये जो फ्रिक्शन होगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। समझ में आ रहा है, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा वो फिर अगेन डिपेंड करता है कि आपका फोर्स कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। बट हाँ ये समझ लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अगेन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फोर्स ऑन विच डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो कि यहाँ पे, है ना, कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। आइए चलिए देखते हैं। देखो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यस, प्योर रोलिंग हो गया है। अब आते हैं रोलिंग विथ स्किडिंग, स्किड। इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो अगर रोलिंग विथ स्किडिंग का जो एग्जाम्पल है, इफ़ आई टेल यू द एग्जाम्पल रोलिंग विथ स्किडिंग का, जब आप गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहे हो एंड आपने सडनली ब्रेक अप्लाई करी, तो क्या होता है, जब आप गाड़ी में सडनली ब्रेक अप्लाई कर रहे हो मतलब आप गाड़ी के चक्के को घूमने से, रोटेट होने से रोक रहे हो। क्योंकि इंजन क्या करता है, गाड़ी का इंजन क्या करता है, गाड़ी का इंजन जो है व्हील को, चक्के को, जो गाड़ी का व्हील है ना वो घुमाता है, गाड़ी का जो चक्का है वो घुमाता है इंजन। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी का जो चक्का है, ठीक है, जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई करी तो गाड़ी का जो चक्का है वो क्या होता है, ब्रेक लगाने से घूमने से रोकता है। घूमने से रुकेगा तो क्या होता है, रोड पे स्किडिंग होती है। अबे भाई आप जब ब्रेक लगाते हो गाड़ी पे तो गाड़ी स्किड करती है ना रोड के ऊपर, फिर टायर मार्क्स आने दिखता है। आइए चलिए वो फेनोमेना को समझते हैं, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है। देखो अब हम बात करने वाले हैं रोलिंग विथ स्किडिंग। देखो रोलिंग विथ स्किडिंग जो है ये भी एक जनरल प्लेन मोशन ही होता है, ठीक है, जिसमें बॉडी आपकी घूमती भी है, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी रोटेट भी करता है, ट्रांसलेट भी करता है। लेकिन देखो ये जो है बेटा, ये जो है आपका, इसमें आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, ठीक है, चलो इसको मैं दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके फिर फाइनल आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ है। देखिए मान लो ये आपका प्योर ट्रांसलेशन है, पीटी का मतलब है प्योर ट्रांसलेशन, मतलब ये वी नॉट वेलोसिटी, ठीक है, पीटी मतलब प्योर ट्रांसलेशन। तो हर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ठीक है। एंड साथ में ये प्योर रोटेशन हो रहा होगा, पी आर मतलब प्योर रोटेशन, तो ये ओमेगा से आपका रोटेट हो रहा होगा, तो ये आपका ओमेगा आर होगा, हर एक एक पॉइंट पे ओमेगा आर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। लेकिन इसको समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर आना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर वाली डायग्राम में चलते हैं। मैं दोबारा डायग्राम नहीं बनाने वाला, टू सेव योर टाइम, आप लोग चाहो तो बना सकते हो। देखो बेटा ध्यान से, अभी हमने यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, साइड में, आप लोग अलग से बना लेना इसको। अभी मैं बात कर रहा हूँ रोलिंग विथ स्किडिंग। देखो बेटा स्किडिंग कब होती है, फील करते हैं, आ जाओ, फील करते हैं, लेट्स फील द ब्यूटी। रोलिंग विथ स्किडिंग होता कब है, रोलिंग विथ स्किडिंग बेटा तब होता है जब आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किए। इमेजिन करो आपने गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करी, जैसी ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी का चक्का जो घूमने से रोकेगा
घूमने से रोकेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़े हो, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गाड़ी तो आपकी आगे जा रही थी, गाड़ी तो v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, आई रिपीट, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गाड़ी जो है आगे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन गाड़ी के चक्का को आप ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश कर रहे हो, घूमने से रोक रहे हो, लेकिन उसके खुद के इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गाड़ी आगे जाते रहेगा। थोड़ी देर बाद रुकता है गाड़ी, तुरंत थोड़ी ना रुक जाता है, ठीक है। मान लो डिस्क ब्रेक नहीं है तो तुरंत नहीं रुकता है, थोड़ी देर बाद रुकता है। देयर इज सम स्टॉपिंग डिस्टेंस, कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस है। आपने जब ब्रेक लगाया और फाइनली जब जाके रुका, जहाँ से आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और जहाँ पे जाकर रुका, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो आपने ब्रेक जैसे ही लगाया, थोड़ी देर बाद जाके रुका, तो ब्रेक लगाने से गाड़ी का चक्का घूमना बंद हो जाता है। मतलब गाड़ी का चक्का जो है धीरे धीरे उसका स्पीड जो है ओमेगा कम होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है उतना ही रहता है, वो फिर धीरे धीरे कम होता है, वी वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्किडिंग में क्या हुआ, आपने ब्रेक अप्लाई करी, आपने ओमेगा को कम करने की कोशिश करी। अरे भाई, ब्रेक लगाने से गाड़ी के चक्के के ओमेगा को कम कर रहे हो ना। अब जैसे मैंने ओमेगा को कम किया, ओमेगा को कम करने से आपका जो स्किडिंग वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि गाड़ी अभी भी चल रही होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी है, जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, वो ज़्यादा रहता है, जिसके कारण गाड़ी ना स्किड हो जाती है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से या ट्रांसलेशन वेलोसिटी की वजह से। मतलब आप ये बोल सकते हो, ये जो एस डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा रहता है थीटा इंटू आर से। थीटा क्या है बेटा? थीटा किसके ऊपर डिपेंड है? ओमेगा पे। ओमेगा किसका ओमेगा? व्हील का ओमेगा, चक्के का ओमेगा। अब आप ब्रेक लगा रहे हो तो चक्के का एंगुलर स्पीड को आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो चक्के के एंगुलर स्पीड कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो थीटा है, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी तो कम होगा ना। अगर वो कम हो गया तो एस जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही, मतलब थोड़ा बढ़ेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो थोड़ी देर बाद जाके रुक रहा है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, तभी तो जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा होता है थीटा इंटू आर से। अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो जाता है ज़्यादा बिकॉज आपकी गाड़ी स्किड करने लगती है बेटा, आपकी गाड़ी स्किड करने लगती है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो एस जो है वो आपका ग्रेटर होता है थीटा इंटू आर से। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एस बाई डी टी इज़ ग्रेटर देन डी थीटा बाई डी टी इंटू आर। दैट इज डी एस बाई डी टी मतलब क्या होता है? सेंटर का वेलोसिटी वी नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा इंटू आर। मतलब आप बोल सकते हो जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होता है। क्यों बेटा? आपने जब ब्रेक लगाया तब आपके गाड़ी के पास क्या था? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो क्या चाहेगा? वो आगे बढ़ते रहे, ये रहेगा बॉडी के खुद के इनर्शिया की वजह से, ऐसा लगेगा कि वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए देखो इसका वी नॉट जो लीनियर वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने ब्रेक अप्लाई करी, ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी का जो चक्का है उसका जो ओमेगा है वो कम हो जाएगा, इसलिए ओमेगा आर कम हो गया। सो इसको हम कहते हैं स्किडिंग, और यही कंडीशन है आपका रोलिंग विथ स्किडिंग का। दिस इज़ द कंडीशन फॉर रोलिंग विथ स्किडिंग। ठीक है, तो चलिए रोलिंग विथ स्किडिंग पे वापस आते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो देखो ये रहा पॉइंट ए जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रहा देखो बेटा पॉइंट ए जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। अब देखो ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये आपका वी नॉट है और ये आपका ओमेगा इंटू आर। तो आप देख सकते हो नेट वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है वी नॉट माइनस ओमेगा आर। राइट साइड वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर, और आप देख सकते हो बिकॉज वी नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया। ये किसके लिए होता है? फॉर स्किडिंग, रोलिंग विथ स्किडिंग के लिए होता है, ठीक है ना, रोलिंग विथ स्किडिंग के लिए ये होता है। तो आप देख लो वी नॉट जो है ओमेगा आर से बड़ा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा। वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो आपका क्या आने वाला है? पॉजिटिव। यस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, वो हो जाएगा पॉजिटिव। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं।
ठीक है, यस। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखो वी नॉट जो है ओमेगा आर से बड़ा है। और ये कहाँ से आया, देखो अभी हमने डिराइव किया यहाँ पर, ये रहा बेटा, ये रहा बेटा, मैंने वी नॉट जो है ओमेगा आर से ग्रेटर डिराइव किया। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ए पॉइंट, वो वी ए वेलोसिटी से टू द राइट घसड़ते हुए जा रहा है, घसड़ते हुए जा रहा है ना। आप बहुत तेज़ी से चला रहे हो, आपने किसी को देखा, मतलब आप लड़के हो, बहुत स्पीड से चला रहे हो, आप अपने सुंदर ब्यूटीफुल लड़की देखी, मैडम को देखा, और आपने ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक अप्लाई करने से आपकी गाड़ी स्किड करी, रोड में स्किड किया और टायर के मार्क्स आ गए। तो देखो ये होता है आपका वी ए, ये होता है आपका वी ए, और ये जो वी ए है इसी को हम स्किडिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये जो वी ए है इसको हम स्किडिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है, इसको हम स्किडिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं, जिस वेलोसिटी से स्किड कर रहा हो रहा है, ठीक है। पॉइंट ए देखो ये, आई होप आपको ये समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्किडिंग वेलोसिटी, और यही आपका रोलिंग विद स्किडिंग होता है। अब देखो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में आपने फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। जब मैं ये ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये राइट डायरेक्शन में मोशन करने लगा, ठीक है। ये आपका देखो रफ सरफेस है, दिस इज़ द रफ सरफेस। तो जब आप ये ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो F, और ये राइट डायरेक्शन में मोशन करने लगा, ये राइट डायरेक्शन में मोशन करने लगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या आने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स। कैसा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि मोशन कर रहा है। कैसा फ्रिक्शन आएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये रफ सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। सिमिलरली पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए में यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, यस। यहाँ पे भी आएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, पीछे की तरफ। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो किधर होने वाला है, पीछे की तरफ, यस। वैसे फोर्स का तो हमको ज़्यादा इसमें डिस्कशन करना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ काइनेमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ रहेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। हाँ, यस, पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड, ये डायरेक्शन में। इधर वी ए वेलोसिटी से स्किड कर रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। आइए चलिए थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। बेटा इंटरव्यू में अगर पूछेगा या कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, सो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, रोलिंग विथ स्लिपिंग, समझ में आ रहा है। ये देखो बेटा क्या है, रोलिंग विथ स्लिपिंग। रोलिंग विथ स्लिपिंग में क्या होता है, रोलिंग विथ स्लिपिंग में क्या होता है बेटा, रोलिंग विथ स्लिपिंग में एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा। जैसे आपकी गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाती है, कीचड़ में फंस गई, तो आपकी गाड़ी अपनी ही जगह पे गोल गोल गोल, आपका जो चक्का है अपने ही जगह पे गोल 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 घूमने लगता है, अपने ही जगह पे गोल 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 घूमने लगता है, अपने ही जगह पे, ठीक है, यस, अपने ही जगह पे वो गोल गोल घूमने लगता है। और जब आगे ट्रांसलेशन की बारी आती है, वो बहुत धीरे धीरे आगे ट्रांसलेट करता है। या फिर आपने देखा होगा जब रेस स्टार्ट होता है बेटा, रेस, कोई भी फार्मूला 1 रेस देखो या कोई भी रेस देखो, जब रेस स्टार्ट होता है तो शुरू में करके आवाज़ आता है, देखना। जैसे ही आपका रेस स्टार्ट होता है, ओ करके कुछ अजीब सा स्टार्ट, मतलब एक स्लिप होने का स्टार्ट होता है। मतलब क्या होता है, एक ड्राइवर जब रेस स्टार्ट होता है तो ड्राइवर क्या करता है, एक्सीलेटर पे जोरदार पैर रखता है, और जैसे ही एक्सीलेटर पे वो पैर रखेगा ना जोरदार, तो उसकी गाड़ी का जो चक्का है ना वो जोर से घूमने की कोशिश करेगा। जो गाड़ी का चक्का है वो जोर से घूमने की कोशिश करेगा अपने ही जगह पे, तो अपनी ही जगह पे वो स्लिप करेगा, थोड़ी से स्लिप करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। या फिर आपकी गाड़ी का चक्का अगर मड में फंस गया है, कीचड़ में फंस गया है, तो जोर जोर से घूमने लगता है अपनी ही जगह पे, तो मतलब वहाँ पे ओमेगा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो थीटा आर जो है वो आपका एस से ज़्यादा होता है। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ना होके घूमना ज़्यादा हो जाता है। थीटा ज़्यादा मतलब घूमना ज़्यादा, रेडियस तो कांस्टेंट है लेकिन घूमेगा ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर जब आपका रेस स्टार्ट होता है, आप जोरदार एक्सीलेटर पे पैर मारते हो, एक्सीलेटर पे पैर मारा,
जैसे एक्सेलेटर जोरदार दिए, ज़्यादा एक्सेलेटर दिए, इंजन घूमेगा, इंजन के ज़्यादा घूमने से आपका जो गाड़ी का चक्का है, गाड़ी का जो चक्का है वो भी ज़ोरदार घूमने लगा, गाड़ी का जो चक्का है वो भी ज़ोरदार घूमने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो आगे ट्रांसलेट करने लगता है, तो उसको कहते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग। या फिर आप मड वाला एग्जांपल भी दे सकते हो, तो इसको कहते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग, जिसमें थीटा आर जो है एस से बड़ा होता है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी थीटा बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है, इज ग्रेटर देन डी एस बाई डी टी। तो आप देख सकते हो ओमेगा इंटू आर जो है ग्रेटर देन हो गया आपका ये वी नॉट वेलोसिटी से, मतलब जो सेंटर का जो लीनियर वेलोसिटी है वो छोटा हो जाता है एंड ओमेगा आर ज़्यादा हो जाता है। ओमेगा आर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ मोर देन द सेंटर का वेलोसिटी, सेंटर का जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है। और ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल और आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हो। रेस जब स्टार्ट होता है, आपने एक्सीलेटर दिया, एक्सीलेटर देने से चक्का ज़ोर से घूमेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आगे जाने लगता है, तो वहीं पे स्लिप होता है। तभी देखना जब रेस स्टार्ट होता है तो टायर मार्क्स रहता है, देख लो, कोई भी वीडियो देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद जब आपका गाड़ी जो है रोड में फिसल जाती, मतलब कीचड़ में क्या होता है ना, कीचड़ में फ्रिक्शन रिलेटिवली थोड़ा कम होता है, तो वहाँ पे स्लिप होने लगता है आपका चक्का, तो अपनी जगह पे घूमने लगता है गोल 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 गोल, और आगे जो है धीरे 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 जाता है। मतलब वी नॉट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, वी नॉट जो है ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, तो इसलिए वी नॉट वहाँ पे कम हो गया। वी नॉट मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो अब आइए थर्ड कंडीशन क्या है, रोलिंग, ठीक है ना, रोलिंग विथ स्लिपिंग। क्या है बेटा, रोलिंग विथ स्लिपिंग, ठीक है, यस, रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो रोलिंग विथ स्लिपिंग में क्या होता है बेटा, रोलिंग विथ स्लिपिंग में क्या होता है, देखो बेटा ध्यान से, रोलिंग विथ स्लिपिंग में अभी हमने देखा वी नॉट जो है वो छोटा हो जाता है ओमेगा आर से, तो क्योंकि ये छोटा हो गया तो आप देख सकते हैं, आइए चलिए वो कैलकुलेशन जल्दी से ख़त्म कर देते, सिंपल सा जो कैलकुलेशन है एकदम बच्चे के माफिक, ठीक है। ये आपका प्योर ट्रांसलेशन है पीटी, जिसमें हर एक पॉइंट वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, तो ये पॉइंट ए जो है वो भी वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। ये आपका देखो प्योर रोटेशन है पी आर, तो इसमें भी हर एक पॉइंट ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा अबाउट दिस पॉइंट हो, तो ये प्योर रोटेशन है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रोलिंग। तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट, तो देखो यहाँ पे ये ओमेगा आर हो जाएगा ये, तो देखो ये आपका ए पॉइंट में क्या होगा, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो वी नॉट आगे की तरफ, ओमेगा आर जो है पीछे की तरफ, समथिंग लाइक दिस, हर पॉइंट में यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये वी नॉट होगा और ये आपका वी ओमेगा आर ऐसा कुछ होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। सो वी ए जो है देखो कितना आएगा, वी नॉट माइनस ओमेगा आर, वी नॉट राइट में है इसलिए प्लस, ओमेगा लेफ्ट में है इसलिए माइनस, तो ये पॉइंट ए का वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे बिकॉज वी नॉट जो है ओमेगा आर से छोटा है, तो वी ए का वैल्यू जो है वो नेगेटिव के बराबर होगा। वी ए जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब वी ए जो है 0 से लेस होगा। अरे भाई, मतलब आप ये बोल सकते हो अगर मैं इसका अपडेटेड डायग्राम बनाऊं, ये आपका देखो वी नॉट वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है और ये ओमेगा से घूम भी रहा है, तो ये पॉइंट ए पे जो नेट वेलोसिटी एट ए है वो टू द लेफ्ट होगा। ए पे जो नेट वेलोसिटी होगा वो टू द लेफ्ट होगा और जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो टू द राइट होगा। और कौन सा फ्रिक्शन होगा, अगेन वही काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा तभी आता है जब रिलेटिव मोशन होता है इस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड डेफिनेटली रिलेटिव मोशन इस पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, स्किड हो रहा है, स्लिप हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन होगा टू द राइट। तो ये कंडीशन है। फोर्सेस के बारे में हम एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है प्योर रोलिंग में हो रहा था, वो तीनों के बारे में। तो आई होप आप लोगों को अगर ये इंटरव्यू में पूछा जाए आप लोग आराम से अच्छे से जवाब दे सकते हो, है ना। तो देखो तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है, तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है, अगर हम मोटा मोटी भाषा में बोलेंगे, ठीक है ना, तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है। प्योर रोलिंग, ठीक है ना, हमको क्या क्या डिस्कस करना था, प्योर रोलिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग एंड रोलिंग विथ स्किडिंग। प्योर रोलिंग में क्या होता है, जितना आपका डिस्प्लेस किया एस उतना ही आपका थीटा आर होगा, थीटा आर के बराबर होगा, मतलब जितना लीनियर डिस्प्लेस किया उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो आर्क
का लेंथ है वो बराबर होगा, तो वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा आर। स्किडिंग में क्या होता है, स्किडिंग में आपका एस डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा रहता है थीटा आर से, एंड स्लिपिंग में क्या होता है, एस जो है वो कम हो जाता है, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती ज़्यादा, जब आपकी गाड़ी कीचड़ में अटक के रह जाती है मतलब वो आगे नहीं जा पा रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपनी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा गोल गोल घूम रही है, तो उसको हम कहते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, एंड आप लोग और भी आप लोगों को जो टॉपिक्स के बारे में एकदम कंसेप्ट ड्रिल कर देना है, डेप्थ में जाना है, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका पूरा वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। थैंक यू।